बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के बरकत नाम से जो बहुत ही मेहरबान निहायत रहम फरमाने वाला है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम टू माय चैनल। आपके अपने चैनल के नाम खुशामदीद कहती हूँ। मेरे प्यारे अजीज बहन भाइयों, क्या हाल है आपके? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग अल्लाह के फजल के साथ ठीक होंगे। आज एक और नई वीडियो के साथ में आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। आज मैं आपको बताना चाह रही हूँ माह रजब में तमाम वजीफ़ों का बादशाह वजीफ़ा। किसी भी नमाज के बाद सिर्फ एक बार कर लीजिए, जो भी मांगोगे अमल ख़त्म होने से पहले ही मिल जाएगा। ये वजीफ़ा बहुत ही मुजरब है, बहुत ही पावरफुल है। इसको ज़रूर कीजिए, इसको इंशाअल्लाह अल्लाह की खास रहमतें आप पर बरसेंगी। तो मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, रजब के महीने में सहाबा कराम ये वजीफ़ा किया करते थे। ये बहुत ही ख़ास वजीफ़ा है। रजब के महीने में आप इसको छोड़ना मत। रजब में ये जो वजीफ़ा मैं आपको बताने जा रही हूँ, ये तमाम वजीफ़ों का बादशाह वजीफ़ा है। तो मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, आप इसको लाजमी कीजिए। तो जो भी वजीफ़ा आप करें उसको पूरे यकीन के साथ कीजिए, अल्लाह पे तवक्कुल रख के करें, इंशाअल्लाह आपकी हर मुराद पूरी होगी। ये जो वजीफ़ा आपको मैं बताने जा रही हूँ, ये तमाम वजीफ़ों का सरदार है। किसी भी नमाज के बाद एक बार इस वजीफ़े को करने की रूटीन बना लें, इंशाअल्लाह अल्लाह पाक आपको अर्जेंट अता फरमाएगा जो आप चाहेंगे। तो मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, अल्लाह पाक का ज़्यादा से ज़्यादा ज़िक्र किया करें। अल्लाह पाक बड़ा रहीम है, करीम है, समीउन अलीम है। वो अता करने वाला है, उसी से मांगना चाहिए और वो ही देने वाला है। अगर आप ये वजीफ़ा करोगे तो जो भी अल्लाह ताला से मांगोगे वजीफ़ा ख़त्म होने से पहले इंशाअल्लाह आपको मिल जाएगा। रिज़्क़ की तलब है तो अल्लाह पाक बहुत ज़्यादा रिज़्क़ आपको अता फरमा देगा। आपके ऊपर अगर कर्ज़ है तो अल्लाह ताला के फजल व करम से वो जितना भी कर्ज़ है, चाहे पहाड़ के बराबर क्यों ना हो, तो अल्लाह पाक वो कर्ज़ भी आपका अदा कर देगा। और जिस तरह के भी मसाइल हैं, वो तमाम मसाइल, तमाम मुश्किलात अल्लाह के फजल व करम से ख़त्म हो जाएंगी। बस आप पूरे यकीन के साथ कीजिए और अल्लाह पाक आपको बहुत ज़्यादा नवाज देगा इंशाअल्लाह। मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, वो ज़ात बड़ी ही गफूर रहीम है। वो ज़ात पत्थर में कीड़ों को भी पार रही है, सुभान अल्लाह। तो जितनी भी आपकी टेंशनें हैं, वो ज़ात ज़रूर कोई ना कोई रास्ता निकालेगी इंशाअल्लाह। तो मेरे अजीज़ बहन भाइयों, इसको खुद भी कीजिए और दूसरे तक भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ये सदका जारिया है, इसमें शामिल हुआ करें। वो मेरा मालिक कुल कायनात का मालिक है। इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर। वो हर चीज़ पर कादर है बेशक। जो आपकी मुसीबतों को, जो आपकी परेशानियों को टाल सकता है। एक दफ़ा ऐसा होता है कि अल्लाह पाक छोटी तकलीफ़ देकर इंसान को बड़ी बड़ी तकलीफ़ों से, बड़ी बड़ी मुसीबतों से बचा लेता है, क्योंकि अल्लाह अपने बंदों से 70 माओं से भी ज़्यादा मोहब्बत करता है। एक माँ अपने बच्चे से जितनी मोहब्बत करती है तो अल्लाह पाक 70 माओं से भी ज़्यादा प्यार करता है। और अल्लाह पाक हमारी शाह रग से भी ज़्यादा करीब है, सुभान अल्लाह। अल्लाह पाक बड़ा ही गफूर रहीम है। इसी की जो हिकमत है वो इंसान की समझ से बालातर है। इंसान नहीं समझ सकता। हमें अगर कोई छोटी सी आजमाइश आ जाए तो हम इसको लेकर बैठ जाते हैं। बस आप लोग हमेशा अल्लाह पर यकीन रखें और अपनी नीयत साफ रखें। बेहतरीन लोग बेहतरीन नीयत रखते हैं, जिसकी वजह से अल्लाह ताला इनकी तमाम कामों को संवार देता है, सुभान अल्लाह। और जिसका काम रब संवार देता है तो वो बहुत ही खुश नसीब है। अल्लाह के घर में उम्मीद रखनी चाहिए। मेरा मालिक बड़ा रहीम है और अल्लाह आपके साथ है तो तमाम के तमाम लोग एक रत्ती भर भी आपको नुकसान नहीं कर सकते। इसी तरह जब अल्लाह आपसे नाराज़ होगा तो पूरी दुनिया के लोग, जिसमें आपके दोस्त भी शामिल हों, जिसमें आपके रिश्तेदार भी शामिल हों, वो आपको 1 रुपये का फ़ायदा नहीं दे सकते। तो इसीलिए मेरे प्यारे बहन भाइयों, वही ज़ात बादशाह है।
इसे देने वाले का दरवाज़ा कभी बंद नहीं होता। सुभान अल्लाह। कभी आपने सुना है कि आज परिंदों को रिज़्क नहीं मिला, आज जानवरों को जंगलों के अंदर उनको रिज़्क नहीं मिला? कभी आपने सुना होगा, क्योंकि इसका दरवाज़ा कभी बंद नहीं होता। इंसान सबसे बड़ा नाशुक्र है। इंसान को हर हाल में शुक्र अदा करना चाहिए। तुम अपने परवरदिगार की कौन सी नेमतों को झुठलाओगे? तो मेरे अजीज प्यारे बहन भाइयों, हम अल्लाह पाक से मांगते ही नहीं, नमाज नहीं पढ़ते, हर तरह की जो बुराई है वो हम में मौजूद है। झूठ हम बोलते हैं, सूद हम खाते हैं, वालिदैन का एहतराम हम नहीं करते, और अगर कोई बेबस मजबूर हो तो हम इसकी मजबूरी का फ़ायदा उठाते हैं। इसी तरह ज़ना हम में से बहुत से लोग करते हैं। हर तरह की बुराई वो हम लोगों में मौजूद है। अगर हम सच्चे दिल से अपने अल्लाह पाक से तौबा कर लें, सच्चे दिल से जो भी गुनाह हमसे साथ हो चुके हैं, इन गुनाहों से तौबा कर लें और पक्की तौबा कर लें, और फिर अल्लाह पाक हमको बहुत ज़्यादा अता फरमा देगा इंशाअल्लाह। अल्लाह के ख़जाने बड़े वसी है, तो वो ज़ात बड़ी ही गफूर रहीम है। ज़्यादा से ज़्यादा इस्तिग़फ़ार का भी जिक्र किया करें। आज का जो वजीफ़ा मैं लेकर आई हूँ, ये रजब के बाद वजीफ़ों का बादशाह है। हर तरह की मुश्किलात ख़त्म हो जाएगी, किसी भी किस्म का मसला हो इंशाअल्लाह ख़त्म हो जाएगा। तो चलती हूँ अपने वजीफ़े की तरफ। इसी का पूरा तरीक़ाकार जानने के लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। इस वजीफ़े के लिए जो एहतियात है वो भी आप नोट करवा लीजिए, आपको किसी तरह का कोई मसला ना हो। सबसे पहले जो चीज़ है, इस वजीफ़े के तमाम लोगों को इजाज़त है मेरी तरफ से, आप ये वजीफ़ा जो है पुरसुकून होकर करें, खलूस दिल के साथ करें और पूरी यकीन के साथ करें, अपना अक़ीदा अल्लाह के साथ पे रखें। इस वजीफ़े को जो करना चाहे तो वो कर सकते हैं, चाहे वो लेडीज़ हैं चाहे मर्द हज़रात हैं। रजब शरीफ के महीने में आपने किसी भी दिन किसी भी नमाज के बाद इस अमल को शुरू कर लेना है। इस वजीफ़े के लिए जो पहली एहतियात है कि किसी भी दिन इस वजीफ़े को शुरू कर लेना है और 5 दिन लगातार इस अमल को करना है, और ये करना भी रजब शरीफ के महीने में है। दूसरी जो इसके लिए एहतियात है, अगर किसी दिन आपका नागा हो जाए तो फिर नए सिरे से वजीफ़ा शुरू करना होगा। वजीफ़ा नोट कर लीजिए मेरे अजीज़ बहन भाइयों, पूरे यकीन के साथ कीजिए, अल्लाह पाक की ख़ास रहमतें आप पर बरसेंगी। सुभान अल्लाह व अल्हम्दुलिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर, सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। किसी भी नमाज के बाद 70 बार इस तस्बीह को पढ़ लें। हर जायज़ हाजत के लिए ये वजीफ़ा कर सकते हैं, नाजायज़ काम के लिए ये वजीफ़ा नहीं कर सकते। तीसरी चीज़ इस वजीफ़े के लिए कि रोज़ाना जब ये वजीफ़ा आप कर लें, शुरू में भी दुरूद शरीफ पढ़ें और आखिर में भी दुरूद शरीफ पढ़ें। जितनी दफ़ा आपने शुरू में पढ़ना है दुरूद शरीफ, उतनी दफ़ा आखिर में पढ़ना है। अपने मकसद के लिए दुआ करें तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक बड़ा करम फरमाएगा, आपकी तमाम मुश्किलात ख़त्म हो जाएंगी। और तमाम दोस्त नमाज का एहतमाम लाजमी कीजिए और दुआ लाजमी किया करें। दुआ जो है तकदीर को बदल देती है। तो मेरे अजीज़ बहन भाइयों, अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक आप सबके लोगों की परेशानियों को हल करें, आप सबकी मुसीबतों को हल करें। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह पाक से दुआ है अल्लाह पाक आपको मुझे अपने हिफ्ज़ और ईमान में रखे, और अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक सबकी जायज़ हाजात को पूरा करे। आप मेरे लिए दुआ कीजिए, मैं आपके लिए दुआ करूँगी। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।